इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने अपना टेम्पलेट बनाना है और उस पर काम करना है तो बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं। कैसे होगा, उसके लिए आपने सबसे पहले कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करना होगा। देखिए इस वक्त मेरे पास सिर्फ शीट 1 है। इसको सेलेक्ट करने का तरीका है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल है लेफ्ट साइड के ऊपर, एक है 7 और 1 से ऊपर, इसको आप क्लिक कर दें, ये पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो गई। अब आप चाहते हैं कि आप जो भी इसमें लिखें वो बोल्ड हो, एक ये फीचर होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए और यहाँ से आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एरियल ब्लैक, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि जो भी हम लिखें वो सेंटर में हो, राइट। इसके अलावा आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रो की हाइट और यहाँ से कॉलम की विड्थ ये भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो आप बिल्कुल यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका दूसरा मेथड है कि आप सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट को ओपन करें, रो हाइट आपको कितनी चाहिए या मैं इसको कह देती हूँ ताकि बिल्कुल आपको ऑब्वियस पता चले कि कितना साइज बड़ा हो गया है। रो मेरी 50s हो जाए और कॉलम जो है कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करके कॉलम को हम 25 कर लेते हैं। ये सारे कॉलम की विड्थ 25 हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आप फीचर सेट करना चाहते हैं बिल्कुल कर लें। ये हमने शीट 1 पे किया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का टेम्पलेट आपने शीट 2 पे भी करना है, शीट 3 पे भी करना है, तो आप बिल्कुल उसको ओपन करें और उस पर जैसा आप चाहते हैं वैसा टेम्पलेट सेट कर लें। इसके बाद आप इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। हम सेव एज में गए, सेव एज के बाद आपने जो भी इस फाइल को नाम देना है आपने वो नाम देना है। यहाँ पे बुक 2 है तो मैं इसको टेम्प के नाम से सेव कर लेती हूँ टेम्पलेट के। लेकिन एक्सेल वर्कबुक नहीं होनी चाहिए, इस एरो को आपने ओपन करना है, एक्सेल टेम्पलेट यहाँ पे आपने इसको सेव करना है, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं। जहाँ पे आप अपने डेस्कटॉप पे जाएं, आप अपनी यूएसबी भी आपने सेव करना है, मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ। हमने इसको यहाँ सेव कर लिया, राइट। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और अब मैं इसको ओपन करती हूँ। सपोज आपने नेक्स्ट डे काम करना है या आपने 1 वीक के बाद काम करना है और आप चाहते हैं कि वही आपके पास टेम्पलेट आ जाए, तो जहां आपने सेव की थी आप वहां जाएंगे और उस आप फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट वही टेम्पलेट आ जाएगा जो आपने बनाया था और इसमें अब आपने काम करना होगा, राइट। जैसे मैं सपोज यहाँ लिख देती हूँ कि MS एक्सेल, तो देखिए ये 20 इसका फॉन्ट साइज है, एरियल ब्लैक है, बोल्ड है, राइट। और ये अलाइनमेंट इसकी सेंटर है। तो इस तरह आप जो भी काम करेंगे तो इसी टेम्पलेट में होगा। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि कैसे टेम्पलेट सेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।